नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज है। तो आज है 13वां क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें हमने 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 13, 14, 15 बन सका तो 17 तक हल करेंगे, यानी पूरी प्रश्नावली को आज ही ख़त्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यानी 13वां क्वेश्चन, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करो। तो चलिए फटाफट करते हैं फिर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नतम भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या। अब निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होती है? निम्नतम का मतलब क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। पहले तो भाज्य संख्या जानते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, पूरी विभाज्य हो, उसमें शेषफल 0 आए। 0 मतलब पूरी तरह से कट जाए, यानी शेषफल उसमें ना बचे। तो निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी कौन सी संख्या होती है सबसे छोटी जो भाज्य हो? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ऐसे ही निम्नतम अभाज्य संख्या। निम्नतम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इनका क्या करना है? मासा निकालना है ना। तो लिख लेते हैं 2, 4 का मासा। तो 2, 4 के कर लेते हैं गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणा 4 है, 2 गुणा 1 4 का, 2 गुणा 2। मैच कर लेते हैं, जो मैच होगा भाई तो HCF होगा। मासा बराबर, इसमें क्या मैच हो रहा है? यही तो 2 और 2 मैच हो रहे हैं, है ना। तो 2 लिख देते हैं। अतः निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा 2 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करते हैं। 120 और 144 का लासा और मासा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले 120 और 144 का लासा निकालते हैं। 120 और 144 का पहले गुणनखंड करते हैं। के अभाज्य गुणनखंड करने पर, के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेते हैं 120 के। कौन कौन से बनेंगे? 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 पंजे 120। यही बनेंगे गुणनखंड 120 के। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। ऐसे 144 के करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48,
48 तियाँ 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 144 हो जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, तो पहले निकालते हैं लासा। लासा का क्या नियम हमने बताया था कि जो मैच होता है वो तो लिखेंगे, जो छूट जाता है उसे भी लिखेंगे। तो इसमें ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। तो पहले मैच वाला लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर छूटा क्या है, एक तो ऊपर वाले में देखते हैं क्या क्या छूटा है। ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में ये 2 और 3। तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 पंजे 120, 120 दूना 240, 240 तियाँ 24 तियाँ 72, 720। एलसीएम कितना निकला, यानी लासा 720। अब मासा निकाल लेते हैं। मासा में सिर्फ वही लिखा जाता है जो मैच होता है। तो मैच क्या क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3। तो इसकी गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24। ठीक है, यानी एलसीएम इसका 720 और एचसीएफ 24 यानी 24। चलिए बढ़ते हैं फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन इसका है, यदि मासा 35 और 45, इसका 35 और 45 का मासा 5 दिया है, लासा 35 45 का बराबर किसके 63 गुणा ए। तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं सवाल। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, अरे नंबर तो पड़ा हुआ है। मासा किसका 35 45, संख्याएं हैं 35 और 45, इनका मासा 5 दिया हुआ है तथा लासा है 35 कामा 45 का बराबर किसके है 63 गुणा ए के। तो ए का मान पूछा है, तो देखते संख्याएं कौन कौन सी हैं, हल डालते हैं इसमें। देखो संख्याएं हैं 35 और 45, ये दो संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ यानी मासा हमको निकाल के दिया गया है 5। तो लासा निकाल लेते हैं। तो लासा बराबर, यानी हमें मालूम है कि वही फार्मूला लगाएंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा के। और इसमें संख्याएं कौन कौन सी 45, 35 गुणा 45, ये दो संख्याएं, इनका गुणनफल कर लेते हैं। और मासा हमको दिया हुआ है 5, लेकिन लासा नहीं दिया है, लासा को हम निकाल लेंगे। ठीक है, लासा को यहाँ से लिखते हैं। तो लासा बराबर हो जाएगा 35 गुणा 45, 35 गुणा 45 बट्टा 5, कैंसिल कर देते हैं। 5 नेम 45 और 9 की 35 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, हाँ से लगे 4 9 27, 4 31, 315 है। लासा कितना निकला 315। अब उसने क्या लिखा है कि लासा 35 और 45 बराबर है किसके 63 गुणा ए के। तो लासा हमने कितना निकाला 315, यानी 35 और 45 का लासा 315 बराबर है 63 गुणा ए के। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा, तब ए बराबर हो जाएगा 315 बट्टा 63। तो 63 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30 से 31, 5 बार जाएगा। तो ए बराबर कितना हुआ 5 आंसर। तो इस तरह से ए का मान निकला। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 16वां क्वेश्चन डाल लेते हैं नंबर। देखते हैं 16वां क्वेश्चन कौन सा है। 16वां क्वेश्चन है, यदि संख्याएं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा कितना होगा। यानी दो संख्याएं ए और बी हैं,
उनका मासा दिया हुआ है 12 और इन संख्याओं का गुणनफल 3600। ठीक है, तो इन संख्याओं का लासा क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं इसका कि ए और बी का मासा कितना दिया हुआ है? 12। और ए और बी का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3600। पूछा क्या है? लासा ही तो पूछा है, लासा ज्ञात करना है, लासा पूछा गया है। तो लिख लेते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा के, मासा गुणा लासा के। अब संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 3600, तो 3600 यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर मासा भी दिया हुआ है कितना? 12। लासा ज्ञात करना है, तब लिख देते हैं यहाँ पर लासा बराबर क्या होगा? लासा बराबर हो जाएगा 3600 बटा 12, तो 12 तियाँ 36, 300। तो लिख दो अतः लासा बराबर 300। बस ये फार्मूला याद रखो, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। इस फार्मूले से कई सवाल, यानी पूरी प्रश्नावली में यही तो लगा है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन, यानी 17वां अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। निम्नलिखित वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, फिर 2, यहाँ पर y लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 1855 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 371 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7, यहाँ पर z। ठीक है, तो अब इन सब में x और y और z का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का यहाँ पर ये गुणनफल है। ये जो 371 लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर तो 7 दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई संख्या है जो हमको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर z छिपा हुआ है, यानी z के पीछे छिपी हुई है वो संख्या। उस संख्या की और 7 की गुणा 371 के बराबर है। ठीक है, तो z हम कैसे निकालेंगे? यानी 7 से हम 371 को भाग दे दें तो z निकल आएगा। तो मतलब 7 पंजे अगर हम भाग दें, 7 पंजे 35, 2 बचा 1 उतारा 21 हुआ, 7 तियाँ 21, तो z का मतलब कितना हुआ? 53। यहाँ पर 53 आएगा। चलिए फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके। 17वां क्वेश्चन, x, y तथा z का मान ज्ञात करो। सवाल लिख लेते हैं। पहले है x दिया हुआ है और x के लिए ऐसे आता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर y। ठीक है, फिर y से ऐसे आता है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1855। ठीक है, और यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 371, फिर लिखा हुआ है 7 और z, यहाँ पर y और यहाँ पर x। तो पहले बस यहाँ पर क्या है, वही तो फार्मूला लगाना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। यानी यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल है। बस ऐसा ही है सभी में, यानी संख्याओं का गुणनफल है। अब यहाँ पर एक संख्या हमें दी हुई है और एक संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालनी है। यानी पहली संख्या, यहाँ पर देखते हैं फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर गुणनफल।
अब पहली संख्या तो 7 दी हुई है, दूसरी संख्या z, और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 371, है ना। तो z का मान निकालना है, तो लिख दीजिए 371/7, 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, 37 में से 35 गया, बचा 2, 1 उतारा 21 हो गया, 7 तियाँ 21, तो z बराबर कितना निकला 53। तो यहाँ पर लिख देते हैं z बराबर 53। ठीक है, अब चलिए ऊपर और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 और 371, तो इसका मतलब इसकी और इसकी गुणा इसका और इसका गुणनफल कितना 1855 है। तो चेक कर लेते हैं, 5 1 5, 5 7 35 का 5 यहाँ से लगा 3, 5 3 15 3 18, है ना। 5 और 371 का गुणनफल 1855 है। फिर बढ़ते हैं आगे, यानी यहाँ जब यहाँ पर 5 और 371 का गुणनफल 1855 है, तो यहाँ पर भी 3 और 1855 का गुणनफल बाई पर होगा, यहाँ बाई के स्थान पर होगा, तो गुणा कर लेते हैं, पहला दूसरा, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर देखिए 3, तो लिख लेते हैं। दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 1855, और गुणनफल इन्होंने 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लेते हैं फटाफट, गुणनफल आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, हासिल लगा 1, 3 8 24 1 25, हासिल लगा 2, 3 कम 3 2 5 बराबर 22। तो 22 बराबर कितना हुआ 5565, यानी 5565। तो 22 का मान कितना निकला 5565। बस अब हमें 22 का मान मालूम हो गया। अब x का मान निकालना है, तो बस वही तो करना है, जो इसमें किया वही इसमें करना है। यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल x के पीछे जो छिपी हुई संख्या क्या है वही तो है, इन दोनों का गुणनफल। तो इसमें भी कर देते हैं गुणा, यानी पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 5565 बराबर x, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही तो x होगा। तो कर देते हैं गुणा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 1 13, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 1 11, फिर हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 1 11, यानी 11130। तो x बराबर कितना निकला 11130। तो लिख देते हैं यहाँ पर भी 11130। तो लिखते हैं यहाँ पर सही से, अतः x बराबर 11130, y बराबर 5565 और z बराबर 53। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और आज प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुई। इसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रश्नावली 1.3 के साथ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, यानी कोई भी डाउट रहा तो नहीं, अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।